नमस्कार दोस्तों, मैं दामिनी शर्मा स्वागत करती हूँ आपका सजग भारत में। दोस्तों, पिछले 1 साल से हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने हमें इतना ज़्यादा प्रभावित कर दिया है कि हम उससे बाहर अभी निकल भी नहीं पाए हैं कि दूसरी बीमारी यानी कि ब्लैक फंगस अब हमारे सामने एक चुनौती बनकर खड़ी हो गई है। ब्लैक फंगस, जिसे भी अब महामारी घोषित कर दिया गया है, जो पूरे देश भर में बड़ी तेज़ी से फैल रही है। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि क्या है ब्लैक फंगस, आखिर क्या होती है ये ब्लैक फंगस। आप सब जानना चाहते होंगे क्योंकि सबके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि हम कैसे पहचानें कि हमें ब्लैक फंगस है या नहीं है, क्या क्या लक्षण होते हैं ब्लैक फंगस के, और अगर आपको ब्लैक फंगस है तो क्या क्या उपाय हो सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो को आप पूरा सुनिएगा, आखिरी तक देखिएगा और जानिएगा और पहचानिएगा चीज़ों को कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपको ब्लैक फंगस है या नहीं। आखिर क्या है ब्लैक फंगस? यह एक ऐसा फंगस इन्फेक्शन है जिसे कोरोना वायरस ट्रिगर करता है। कोविड-19 टास्क फोर्स के एक्सपर्ट्स का कहना है यह उन लोगों में आसानी से फैल जाता है जो पहले से किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं और जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। इन लोगों में इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम होती है। यह एक दुर्लभ प्रकार का फंगल संक्रमण है जो 10 लाख लोगों में से एक को प्रभावित करता है, लेकिन कुल मृत्यु दर 50% है। यह गंभीर इन्फेक्शन है जो मोल्ड्स या फंगी के एक समूह की वजह से होता है। ये मोल्ड्स पूरे पर्यावरण में जीवित रहते हैं, चाहे वह मिट्टी हो या पेड़ पौधे हों, और फिर साइनस या फेफड़ों को प्रभावित करता है। आप सोच रहे होंगे कितना खतरनाक है ब्लैक फंगस। कोरोना कहर के बीच ब्लैक फंगस इन्फेक्शन जानलेवा साबित हो रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक अगर इसका सही समय पर इलाज न किया जाए तो आंखों की रोशनी जाने के अलावा मरीज की मौत भी हो सकती है। यह इन्फेक्शन साइनस से होते हुए आंखों को अपनी चपेट में लेता है, इसके बाद शरीर में फैल जाता है। इसे रोकने के लिए डॉक्टर को सर्जरी करके इन्फेक्टेड आंख या जबड़े का ऊपरी एक हिस्सा निकालना पड़ता है। दरअसल ब्लैक फंगस उन्हीं लोगों पर अटैक कर पाता है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। चूँकि डायबिटीज़ मरीज स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनका इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है। इस कारण ब्लैक फंगस को उन्हें अपना शिकार बनाने का मौका मिल जाता है। अब आप कैसे समझेंगे कि आप पर ब्लैक फंगस ने अटैक कर दिया है? देखिए, अगर आपको नाक में दिक्कत महसूस हो रहा हो, अगर आपको सर दर्द हो रहा हो, चेहरे के एक हिस्से में दर्द महसूस हो या वो सूज गया हो, चेहरा सुन्न पड़ रहा हो, चेहरे का रंग बदल रहा हो, पलकें सूजने लगी हों या दांत हिलने लगे हों, तो आप समझ जाइए कि ब्लैक फंगस ने आप पर अटैक कर दिया है। ब्लैक फंगस ने आपके फेफड़ों पर आक्रमण कर दिया है। इसके लक्षण आपको कैसे दिखेंगे? यदि आपको बुखार है, सांस लेने में दिक्कत है, कफ है, खंखार में खून आना, सीने में दर्द है, धुंधला दिखाई पड़ना, ये सभी लक्षण हैं जब आप समझ पाएंगे कि ब्लैक फंगस ने आपके फेफड़ों पर आक्रमण कर दिया है। यदि ये लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। दवाइयों से भी इसका इलाज हो जाता है। कुछ मौक़ों पर सर्जरी भी करनी पड़ती है। इसलिए अगर आपको डायबिटीज़ है और कोरोना से संक्रमित हो गए हैं तो अपना ब्लड शुगर नियमित तौर पर चेक करते रहें और शुगर की दवाई बिल्कुल संभल कर लें। ऐसा नहीं है कि ब्लैक फंगस से हम अपना बचाव नहीं कर सकते, इसका बचाव भी है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा, हमें स्टेरॉइड कब देने हैं इसके लिए सावधान रहना चाहिए। और तीसरा, स्टेरॉइड की हल्की या मध्यम डोज देनी चाहिए। पहला, शुगर कंट्रोल। खून में चीनी की मात्रा बढ़ने नहीं दें। जो लोग डायबिटिक हैं उन्हें अपने ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने का अतिरिक्त प्रयास करना चाहिए।
और जो डायबिटिक नहीं हैं लेकिन नियमित तौर पर स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, उन्हें अपना ब्लड शुगर हमेशा चेक करते रहना चाहिए। दूसरा, स्टेरॉइड गाइडलाइन का सख्त पालन करें। हमने स्टेरॉइड देने को लेकर गाइडलाइन जारी की हैं, उसके मुताबिक ही स्टेरॉइड दिए जाएं, यानी कि मध्यम या हल्की डोज ही केवल देनी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर ही देना चाहिए। तीसरा, स्टेरॉइड के बजाय इस्तेमाल से परहेज। स्टेरॉइड देने से बचें। अगर ज़रूरत पड़े तो कम डोज दें, ना कि बहुत ज़्यादा। इस तरह से दूसरी दवाइयों पर भी तभी दी जाए जब बहुत ज़रूरी हो। अगर धूल मिट्टी वाली जगह पर आप रहते हैं तो धूल मिट्टी भरी कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। बागवानी या मिट्टी से जुड़ा काम अगर आप करते हैं तो उस वक्त जूते, फुल पैंट्स, शर्ट और दस्ताने जरूर पहनें। पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें। रोजाना अच्छी तरह से नहाएं। ब्लैक फंगस कितना खतरनाक हो सकता है, क्या आपने सोचा है? अगर सोचा है तो क्या है इसका इलाज? डॉक्टर कहते हैं कि यह नाक या मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। दूसरे चरण में यह आंख को प्रभावित करता है और तीसरे चरण में यह दिमाग पर अटैक करता है। 4 से 6 हफ्ते तक दवाइयां लेनी पड़ती हैं। गंभीर मामलों में 3-3 महीने तक भी इसका इलाज चलता है और कहा जाता है कि इसका एक इंजेक्शन 3500 का आता है, जिसे करीबन 8 हफ्ते तक दिया जाता है। बता दें कि ब्लैक फंगस के बढ़ते प्रकोप की बात करें तो देश में अब तक इस बीमारी के 7000 से ज़्यादा केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 200 से ज़्यादा मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं इस मामले में भी महाराष्ट्र दूसरे राज्यों से काफ़ी आगे है और यहाँ ब्लैक फंगस के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। इस बीमारी की वजह से कई लोग अपनी आंखों की रोशनी खो रहे हैं तो कई लोगों को अपना जबड़ा भी खोना पड़ रहा है। बिगड़ती स्थिति को देखते हुए अब केंद्र ने ब्लैक फंगस को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी कर दी है और तमाम राज्यों से इसे महामारी घोषित करने की अपील की है। दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच जिस प्रकार से अब ब्लैक फंगस की बात सामने आई है और यह महामारी जो घोषित कर दी गई है, आप लोगों से अपील करते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखिए, आप लोग घरों में सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, क्योंकि ब्लैक फंगस का भी एक इलाज यही है कि आप मास्क लगाइए, हाइजीन रहिए, सैनिटाइजेशन करते रहिए और अपना ध्यान रखिए।